सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 EMA स्ट्रेटजी। तो 5 EMA क्या होता है, पहली बात तो ये बता रहा हूँ आपको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही EMA बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 EMA की कैंडल के लिए हम लोग इंडिकेटर लगाने वाले हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे HDFC का चार्ट ओपन कर रहे हैं। तो HDFC का चार्ट ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके EMA लगाने वाले। तो इंडिकेटर्स में जाने के बाद आप EMA सर्च करना है यहाँ पे। ओके, तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग यूज़ कर रहे रहोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके आएगा, और मोस्ट ऑफ अदर ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग करके दिखाता है वो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग रखने वाले हैं, कुछ चेंज नहीं करने वाले। ओके, तो सेलिंग की साइड में अगर एंट्री बनानी होगी आपको तो किस तरह से बनानी है, उसके कुछ रूल्स हैं। ओके, तो ये जो कैंडल है समझो, वो कैंडल कभी भी है ना, ये लाइन के ऊपर ओपन होनी चाहिए और क्लोजिंग भी उसकी ऊपर ही ओपन होनी चाहिए। ओके, तो ये वाली जो कैंडल है समझो 9:15 की कैंडल है 3 मार्च की। तो ये कैंडल वो लाइन के ऊपर ही ओपन होके क्लोज हुई है, तो ये कौन से भी हिसाब से यहाँ पे टच नहीं कर रही। ओके, तो ये लाइन, अगर लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल ऐसी मिली आपको और उसका लो अगर सेकेंड कैंडल ने ब्रेक किया तो हम लोग वहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर ये कैंडल का लो अगर ब्रेक होता तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहता वो कैंडल का हायर रहता, या फिर स्विंग का जो पहले हायर रहेगा वो रहेगा। तो यहाँ पे ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसी वजह से हमको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली है। तो प्रीवियस इसमें देखते कहीं पे मिलती है क्या हमको एंट्री। ओके, तो 2 मार्च को देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक सेम कैंडल मिली है जो लाइन के ऊपर क्लोज हो रही है, और उसका हाई जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे हमको एंट्री मिली है, देखो थर्ड सेकेंड कैंडल ने 9:25 पे यहाँ पे उसका लो ब्रेक किया है, तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग का हाई होगा, या फिर वो प्रीवियस जो कैंडल जो एंट्री कैंडल है उसका हाई भी रख सकते हैं आप, ये वाला जो हाई है वो भी रख सकते हो। पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीफर करता हूँ स्विंग का हाई, अगर वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो हमने यहाँ पे 9:25 पे एंट्री लिए, और हमारा जो टारगेट है वो 1:3 के रेशो में है। ओके, तो ये यहाँ पे कहीं पे हमारा 1:3 का रेशो कवर होता है 1584 के लेवल पे। ये पे यहाँ पे हमारा 1:3 का रेशो टारगेट जो है वो हमारा अचीव होता है, तो हम लोग ने यहाँ पे टारगेट लिया। ओके, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, स्टॉप लॉस आपका हंट होता है। तो इसमें डरना क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका छोटा वाला स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट्स रहेंगे वो बहुत बड़े रहेंगे। तो इसी वजह से आपको डरना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप जब दे रहे हो मार्केट को वो छोटा अमाउंट दे रहे हो और बड़ा अमाउंट आप ले रहे हो, तो वहाँ पे देखोगे आप तो एक 120 वगैरह का आपका टारगेट मिला रहेगा आपको, और जो आपकी स्टॉप लॉस वगैरह देंगे आप, तो यहाँ पे आप छोटे वाले स्टॉप लॉस देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल ने एंट्री दी है हमको 10:35 पे। ओके, ये कैंडल्स देखेंगे तो टोटली पूरे ऊपर के साइड में क्लोज हो रहे हैं सेलिंग के लिए, ये एक्यूरेट कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे हमारी 10:40 पे एंट्री हो गई है ये कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद में। ओके, ये जो ऊपर की साइड में है वो हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा जो लेने वाले है टारगेट वो 1:3 के रेशो में है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है 1588 का। ओके, तो यहाँ पे आप कंटिन्यूस दिन में 3 ट्रेड लेना है आपको, उससे ज़्यादा लेना नहीं है। अगर 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए आपके तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है, कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। ओके, तो अभी स्टॉप लॉस हंट हुआ भी दिखाता हूँ मैं आपको, कहीं पे हुआ रहा तो यहाँ पे देखो, ये कैंडल ने इसका ओपनिंग ऊपर के साइड में ही है, टोटली क्लोज ऊपर के साइड में हुई है, और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ओके, तो ये कैंडल ने लो ब्रेक किया है सेकेंड वाले 9:25 पे। तो इसका जो हाई है वो सेम सिमिलर कैंडल ने ही उसका स्टॉप लॉस खा लिया है। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कितना हो गया है, यहाँ पे देखो 1598 का या 97.50 का अगर बोलोगे, तो यहाँ पे आपके 6 रुपये गए हैं, मार्केट ने 6 रुपये लिए, पर यहाँ पे आपने बाद पिछले इसमें 120 रुपये कवर किए थे। तो इतने छोटे स्टॉप लॉस देना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके जो टारगेट रहेंगे वो बहुत बड़े रहेंगे। अभी ये कैंडल पे देखो 9:30 पे 27 फेब को यहाँ पे आपकी एंट्री मिली है आपको। ओके,
सेकेंड कैंडल पे ही एंट्री मिली है क्योंकि उसका लो ब्रेक हुआ है। ये हमारा जो है वो स्टॉप लॉस है। तो हमारा जो टारगेट है 1:3 का रेशो हमारा यहाँ पे कवर हुआ है। ओके, तो इस तरह से सेलिंग करना है। और बाइंग के साइड में अगर करते रहोगे तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम लगानी है। और इसमें एक रूल ऐसा है कि जो क्लोजिंग होगी मार्केट की, जो लाइन की क्लोजिंग होगी वो नीचे के साइड में होनी चाहिए। टोटली वो कैंडल नीचे के साइड में होनी चाहिए 5 EMA की लाइन पे, तब हम बाइंग साइड में देखेंगे। और यहाँ पे देखो 2 मार्च को यहाँ पे कैंडल ने जो 2 बजे की कैंडल है उसका हाई 2:15 पे हो गया है, यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो 1:10 या उससे ज़्यादा इतने अमाउंट में यहाँ पे हमारा टारगेट मिला है। तो उतने छोटे अमाउंट में आप अगर स्टॉप लॉस दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट को क्योंकि आप जो कवर कर रहे हो बहुत बड़ी अमाउंट है। और पीछे देखेंगे कहीं पे हमारे को वैसे सेम इसमें मिला है क्या टारगेट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो है वो एंट्री कैंडल मिली है हमको, उसका हाई ऊपर वाले कैंडल ने ब्रेक किया है, सेकेंड वाले उसके ये जो नीचे के साइड में है वो स्टॉप लॉस हो गया उसका। तो ये 1:3 के रेशो में यहाँ पे हमको टारगेट मिला है। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, बाइंग साइड में कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए टोटली, कहीं पे भी लाइन को टच नहीं होना चाहिए। और कॉल साइड में सेलिंग साइड में ऊपर के साइड में क्लोज होनी चाहिए मार्केट की लाइन, और वो उसका लो रहेगा वो ब्रेक होना चाहिए। ये सिंपल रूल्स है। और सेलिंग के टाइम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम की हम लोग ये लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे। और बाइंग के टाइम पे हम लोग 15 मिनट की कैंडल लगाएंगे। इतना सिंपल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।